दोस्तों, आज हम बात करेंगे बलबन की, जिसने सुल्तान के पद को गौरवशाली बनाने का प्रयास किया, बल्कि इन प्रयासों में काफ़ी हद तक सफल भी रहा। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह तुर्कों के इलवरी कबीले से ताल्लुक़ रखता था। अपने युवावस्था में ही बलबन मंगोलों द्वारा बंदी बना लिया गया तथा ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी के हाथों बेच दिया गया। बसरी ने भी उसे दोबारा दिल्ली लाकर बेच दिया। यहाँ इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में उसे खरीद लिया। उसकी प्रतिभा को देखते हुए इल्तुतमिश ने बलबन को अपने खासदार के पद पर नियुक्त किया। हालांकि जल्दी ही उसे चहलगानी के सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। अपनी इसी स्थिति यानी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए उसने नसीरुद्दीन महमूद को शासक बनाकर 20 वर्षों तक सत्ता का सुख भोगा। नसीरुद्दीन महमूद ने उसे उलुग खां की उपाधि दी थी। हालांकि सुल्तान नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद 1265 में बलबन सुल्तान बना। सुल्तान बनने के पश्चात बलबन के समक्ष सबसे पहली चुनौती थी सुल्तान के पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाना। इल्तुतमिश के कमज़ोर उत्तराधिकारियों के काल में सुल्तान की पद प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। सुल्तान को तुर्की अमीर कठपुतली समझते थे और बलबन को ये दोनों धारणाएं बदलनी थी। बलबन स्वयं 40 दल का सदस्य रह चुका था, अतः उसे उनकी भावनाएं पता थीं। बलबन ने 40 दल को भंग किया, नायब का पद समाप्त किया और वजीर के अधिकार सीमित किए। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ईरानी राजत्व को बढ़ावा दिया। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। वह स्वयं को फिरदौसी के शहनामा में लिखित अफरासियाब वंश का बताता था। बलबन ने कुलीनता पर भी विशेष बल दिया। इतिहासकार बर्नी के अनुसार बलबन कहता था कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखें जलने लगती हैं तथा मेरा हाथ तलवार की मूठ पर चला जाता है। फिर भी वह निष्पक्ष न्याय का पक्षधर था। सुल्तान की पद प्रतिष्ठा के साथ ही उसने अनेक ईरानी परंपराओं को अपनाया। दरबार का भव्य आयोजन, दरबारियों के परिधान तथा लोगों में उचित दूरी बनाए रखने का नियम बलबन ने बनाए थे। उसने सिजदा तथा पायबोस कदम चूमने की प्रथा प्रारंभ करवाई और ईरानी त्यौहार नौरोज़ भी मनाया। उसने शराब पीना छोड़ दिया तथा हंसी मजाक से परहेज करता था। दरबार में वह गंभीर मुद्रा में रहता था तथा बहुत कम बोलता था। इस प्रकार बलबन ने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा और गरिमा को बढ़ाया तथा निरंकुश राजतंत्र स्थापित किया। पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती किसी भी सुल्तान ने बलबन की तरह राजत्व की व्याख्या नहीं की। बलबन ने साम्राज्य में होने वाले विद्रोहों और मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए केंद्रीकृत शक्तिशाली सेना का गठन किया तथा सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का पुनर्गठन किया। सेना का वास्तविक सेनाध्यक्ष सुल्तान स्वयं था। बलबन ने एक गुप्तचर विभाग बनाया जिसके सदस्य राज्य में फैले थे और बलबन को खबरें देते थे। ये गुप्तचर सुल्तान के नियंत्रण में काम करते थे। इनका कार्य मंत्रियों, राजकुमारों तथा कुलीन वर्ग के सभी उच्च अधिकारियों की निगरानी करना और सुल्तान को सूचित करना था। बलबन द्वारा निर्मित कुशल गुप्तचरों के कारण सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों में भय बढ़ गया था। केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण मजबूत हुआ और सुल्तान की निरंकुशता यानी तानाशाही बढ़ी। बलबन अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करने में कठोर था, परंतु साधारण नागरिकों के प्रति वह दयालु था। दोस्तों, अपनी इन्हीं नीतियों की वजह से कठोर होते हुए भी वह आम जनता तथा अमीरों में लोकप्रिय था। बर्नी ने बलबन की मृत्यु पर लिखा है कि बलबन की मृत्यु से दुखी हुए अमीरों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले तथा सुल्तान के शव को नंगे पांव कब्रिस्तान ले जाते हुए उन्होंने अपने अपने सिरों पर धूल फेंकी। उन्होंने बलबन की मृत्यु का 40 दिनों तक शोक मनाया तथा भूमि पर सोए। आज हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।